स्वागत है फिर से जीके नेफ स्टडी के एक और नए क्लास में। दोस्तों आज करने वाले हैं बायोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा है, ठीक है, कोटपात किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? तो दिन में होता है दोस्तों। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ठीक है, तो क्लोरोफिल किस में होता है? तो हरा होता है। किसका होता है? हरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन बता, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? ठीक है, तो कौन सा होता है? एमोनिया। क्या होता है? एमोनिया बीमारी होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, ठीक ना, कवक में पोषक की कौन सी विधि है? ठीक है, कवक में पोषक की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। किसका? मृतजीवी। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ऑक्सीजन मेरा क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पूछा, मनुष्य में वीर के संबंधित है। ठीक है, तो वीर के संबंधित क्या है दोस्तों मेरा? तो उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए चलिए देखिए डबल क्वेश्चन है इसमें 7 नंबर। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 8 नंबर का, परपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, परपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्या होगा? सभी हो जाएगा, CO2, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कौन सा निकलता है दोस्तों? तो जल। किससे? जल से। ठीक है, चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्या है? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंक है। ठीक है, तो कौन सा उत्सर्जी अंक है? तो वृक्क। कौन सा? वृक्क है। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोला, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ठीक है, तो किसके द्वारा पकड़ता है दोस्तों? ये जो पकड़ता है कुटपाथ के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाथ के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है मेरा 13 नंबर, क्या लिखा, निम्नांकित में कौन, ठीक है, मलेरिया परजीवी है? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों मेरा? तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखो दोस्तों क्या कहला, हाइड्रोट्रेड प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन तथा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों मेरा? तो इसमें हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा? छोटी आंत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? छोटी आंत। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक ना, खुला, ठीक ना, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक ना, तो कहाँ पाया जाता था? ठीक ना, कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। ठीक है, चलिए 16 नंबर का, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन्स, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ठीक है, तो कहाँ करता है दोस्तों मेरा? ये जो करता है कहाँ करता है मेरा? तो ठीक ना, थायरोक्सिन में। किसमें? थायरोक्सिन में। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा आपको, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण, ठीक है, रक्त लाल दिखाई देता है? ठीक है, तो किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए 18 नंबर लिखा, पीत रस कहाँ से, ठीक है, स्रावित होता है? तो पीत कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो ये जो होता है कहाँ से? तो यकृत से। कहाँ से? यकृत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, परकुशन एवं अनुशीलथिन दबाव होता है। ठीक है, तो एक BP के जो न्यूनतम है वो कितना होता है? ठीक है, तो 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 120/80, यानी A नंबर। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता, तंत्रिका तंतु का उत्पादित किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, तो किसका होता है? यानी एक्ट्रोडम। ठीक है, एक्ट्रोडम होता है। क्या होता है? एक्ट्रोडम। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पूछे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, तो संबंधित क्या है दोस्तों मेरा? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा, पद में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 में? जल का वाहन। किसका हो जाएगा? जल का वाहन। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा, परपोषी पोषण के आवश्यक है। ठीक है, परपोषी पोषण के आवश्यक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें मेरा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए 24 नंबर क्या लिखा, पायरुवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है।
ठीक है, तो ये किससे होती है दोस्तों? 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप सुनिए। 25 नंबर क्वेश्चन बोला आपको, ठीक है, सब पोषण होता है। सब पोषण कहाँ होता है? ठीक है, तो मेरा हरे पौधों में, किसमें? हरा पौधा में होगा। ठीक है, चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? 26 नंबर क्वेश्चन पूछा कि दही जमने में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, दही जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? ठीक है, तो कौन सी होती है? तो किण्वन होती है। क्या होती है? किण्वन होती है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? कौन, ठीक ना, अंतः, ठीक ना, अस्त्रावी और बाह्य अस्त्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं करता है दोस्तों? यानी पीयूष ग्रंथि। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। वैसे पौधे जो पोषण के लिए, ठीक ना, सड़ी गली चीज़ों पर, ठीक ना, आश्रित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों मेरा? ठीक ना, मृतजीवी। क्या कहलाएगा? मृतजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा, ठीक है 29 नंबर। पादपों में पाए जाने वाला, ठीक ना, वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है इसमें दोस्तों? ठीक ना, इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ठीक है, तो किसकी होती है? ग्लूकोज की। किसकी होती है? ग्लूकोज की। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है दोस्तों? तो ग्रास नली। कौन सा? ग्रास नली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का। निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो मुद्रा के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो बी नंबर यानी ATP। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा, क्या कहा? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रंध्र में। किसमें? रंध्र में। ठीक है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, तो पंप कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो इसका पंप जो होता है किसमें होता है? निकाय द्वारा। किसके द्वारा? निकाय द्वारा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन से यंत्र उपयोग, ठीक ना, रक्तदाब मापने में किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग? कौन सा मशीन? ठीक है, तो कौन सा मशीन याद करते हैं दोस्तों मेरा? तो इसमें होता है, ठीक ना, स्प्लाइनोमीटर। ठीक है, स्प्लाइनोमीटर। ठीक है, चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा, रक्त का कौन सा अवयव, ठीक ना, घायल स्थान से रक्त स्त्राव में मार्ग को रक्त का, ठीक ना, थक्का बनाकर, ठीक ना, अवरुद्ध करता है? ठीक है, तो अवरुद्ध कौन सा करता है दोस्तों मेरा? ठीक है, तो वो क्या करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा मेरा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियाँ, ठीक ना, आयोडीन डालने से पहले पत्ती को, ठीक ना, एल्कोहल में उबाला जाता है। ठीक है, एल्कोहल में क्या किया जाता है? उबाला जाता है। किसमें क्या किया जाता है दोस्तों? यानी क्लोरोफिल को, ठीक ना, घोलने के लिए। किसके लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम, ठीक ना, कंपाउंड और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, तो कितना देखा है? यानी 10x पर। किसके ऊपर? 10x में। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है? ठीक है, तो किस अंग के द्वारा शोषण करती है मछलियाँ? तो त्वचा के द्वारा, सॉरी ठीक है, गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा, है ना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का पूछा, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? ठीक है, कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए 42 नंबर का वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको किसे कहते हैं? यानी नेफ्रॉन को। किसको? नेफ्रॉन को। ठीक है, चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, लार किस ग्रंथि में निकलती है? लार जो किस ग्रंथि में निकलती है? तो लाल ग्रंथि में। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, शोषण के अंतिम उत्पादक हैं, तो क्या था? C2H2O और ऊर्जा, डी नंबर। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ठीक है, मानव हृदय में जो कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितना है? 4 है। कितना है? 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ठीक ना, एस्टोमेटा के
खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कौन करता है ये सब काम? ठीक है, तो कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं। कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर प्रक्रिया करता है? ठीक है, तो कौन सा काम करता है? तो यानी लाइपेज में, किसमें? लाइपेज में। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या लिखा? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? वायवीय। क्या होता है? वायवीय। ठीक है, देखिए 49 नंबर क्या है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो क्या बोला तेरा? अस्परक। ठीक है ना, स्परक को पाया जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा 50 नंबर में? हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग? स्वयंपोषी। क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए पहली बार अगर मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।